ईरानी और अमेरिकी नुमाइंदे आज ओमान में अहम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। व्हाइट हाउस ने ईरान को वार्निंग भी दी है कि अगर उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ा तो उसे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप का आखिरी मकसद ये तय करना है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके और अगर डिप्लोमेटिक कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो सभी ऑप्शन खुले हैं। लेविट ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत ईरान के इनडायरेक्ट बातचीत के दावों के बिल्कुल उलट होगी। इस बीच ईरान ने कहा है कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हकीकी और गैर जानिबदाराना मुआहदे की तलाश कर रहा है। अली शमखानी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मुशीर हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा कि अहम और बेहतर तजवीज़ तैयार है। शमखानी ने कहा कि अगर वाशिंगटन ईमानदारी और मजबूत इरादे के साथ किसी मुआहदे पर पहुंचता है तो सौदे का रास्ता साफ होगा। दूसरी तरफ ईरान के साथ अमेरिकी बातचीत की क़यादत करने वाले स्टीव विटकॉफ ने ओमान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के साथ अपनी मीटिंग से पहले लचीलेपन का इशारा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक विटकॉफ ने अमेरिकी हालात को दोहराया कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देना चाहिए। विटकॉफ ने वार्निंग दी कि ईरानी न्यूक्लियर पावर का बढ़ना अमेरिका की तरफ से खींची गई रेड लाइन को पार कर देगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये दोनों फरीक को मुआहिदा करने से नहीं रोकेगा। इन वाकयात के बीच तेहरान में कशमकश का माहौल है। जुमे को हजारों लोगों ने तेहरान में रैली निकाली और अमेरिका के साथ बातचीत पर गहरा शक जाहिर किया। एहतजाजियों ने अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारे के बैनर भी लगाए।